आप करते क्या हो अमित जी? सर बस डॉक्टर वेटनरी डॉक्टर सर मैं। हाँ, हाँ फंस गए। यहाँ आते अच्छी बहस करते हो। अगर नाम हटा दिया जाता है तो वो अपने। ये तो हमने आपसे पूछा था, नाम कहाँ हटाया गया? इनको नाम हटाने के लिए आवश्यक है कि पहले सुनवाई का मौका दिया जाएगा। 49(6) में ही दिया हुआ है। सर वो उसके लिए सर उन्हें धारा दो अलग अलग है सर नाम अलग की। है। सर कट ऑफ डेट 17/5/16 है सर। हाँ, तो आपका क्या कहना है कि ये 17/5/16 के बाद के इनका रजिस्ट्रेशन है क्या? सर इनने वेरिफिकेशन गलत वेरिफिकेशन है। हम आपसे सिर्फ इतना पूछ रहे हैं, इनका रजिस्ट्रेशन क्या 17/5/16 के बाद का है? इतना बता दीजिए। सर इस लास्ट ऑर्डर में सर पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए बोला सर आपने। क्या था? रिव्यू पिटीशन थी सर जी, हाँ, बताइए। जिसमें पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए बोला था सर, रिकॉग्नाइजेशन के लिए आपने, तो वो सबमिट कर दिया था सर। जी, कहाँ है पावर ऑफ अटॉर्नी? क्या ओरिजिनल पार्टीज कौन है इसमें? सर रामचरण सिंगरौल। जी सर। हाँ, आप रामचरण सिंगरौल की पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर हैं? जी सर, रिकॉग्नाइज एजेंट के रूप में सर बहस कर रहा था। हाँ जी। रिकॉग्नाइज एजेंट के बहस उसमें सर। अच्छा, दिखाइएगा जरा, ये देखें। जी, बताइए। सर इसमें दो ग्राउंड थे सर इस हमारे। ऑर्डर का रिव्यू सीख कर रहे हैं आप? यस, P1 का। जी। सर इसमें दो ग्राउंड है सर। एक तो अपरेंट एरर है सर, और दूसरा एक न्यू डॉक्यूमेंट सर मिला है। तो सर उसमें D2 है सर। आई आई नंबर 4952/2024 सर। क्या डॉक्यूमेंट है? D2 है सर। इसमें सर ये जो वेरिफिकेशन लिस्ट है सर, इसमें आप देखेंगे सर, तो जो एमपीपीएससी ने कोर्ट में सबमिट किया है सर, उसमें जो थर्ड लाइन है सर ऊपर से, उसमें लिखा फॉर एमपीपीएससी 04 परीक्षा 2016 सर। और जो हमको मिला है सर नया डॉक्यूमेंट सर। एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, 1 मिनट रुक जाइए। जी, क्या बता रहे थे आप? डॉक्यूमेंट टेकन ऑन रिकॉर्ड से। सर एक्ट सर D2 है सर। D2 बताइए। सर इसमें जो थर्ड लाइन है सर, D2 का पेज नंबर। फर्स्ट ही है सर, वो D2 ही सर उस पे है। D2 का पेज नंबर तो होगा ना कुछ, वकील साहब? हाँ 15 नंबर सर। हाँ? 15 नंबर। जी। सर इसमें जो थर्ड लाइन है ऊपर से, उसमें लिखा है सर, रजिस्टर्ड इन एमपी स्टेट वेटनरी काउंसिल बिफोर 17/5/17। और जो एमपीपीएससी ने सबमिट किया है सर कोर्ट में, उसमें लिखा है फॉर एमपीपीएससी 04 परीक्षा 2016 सर। जी। और सर जो कट ऑफ डेट है सर, वो है 17/5/16 सर। और इसके हिसाब से सर जिनने जो वेरिफिकेशन किया है, तो एक साल आगे की कट ऑफ डेट कर दी। आपने आपने इशू ही नहीं समझा। हमने ये होल्ड किया है, in terms of section 48 and 49, two things are required. One, 48 provides that on payment of the dues, the registration shall stand revived. One. Two, 49 provides that before removal of the name of a person from the register of the veterinary council, a opportunity of hearing shall be given to him. There is no material on record to show that any opportunity of hearing was given to the private respondents and their names were removed. Therefore, in absence of the compliance of the requirements of section 48 and 49, it cannot be said that they were not, their names were not obtained. 49, it cannot be said that they were not, their names were not obtaining on the register of the state veterinary council, and therefore we have rejected, this court rejected the petition. यही किया था मिस्टर सर 49(6) का भी उसमें रेफरेंस। हाँ, सब सर जो 48(2) है सर, रिव्यू में दोबारा नहीं होता। ये अपील में करिएगा ना, जाइए ना, हमारे आदेश को चुनौती दीजिए। आई विल बी हैप्पी। नहीं सर, तो उसमें सर रेट्रोस्पेक्टिव सर आपने बोला है ना सर कि पूर्व से मतलब फिर से वापस जिस डेट से वो हुआ है उस डेट से हो जाता है सर, तो वैसा नहीं होता है सर। P24 में सर है, वो सर्टिफिकेट लगे हुए हैं उनके, आप देख लीजिए। चलिए, और कुछ कहना है आपको? और सर इसमें ये है कि जो इनका जो वेरी कट ऑफ डेट जो थी सर, वो अलग कर दी, और जो
उसमें जो है फॉर्म भरते समय नहीं सर, फॉर्म विज्ञापन के पहले के लिए था मतलब। चलिए चलिए अमित सिंह, जी सर, अमित कुमार सिंह। अमित कुमार सिंह, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर ऑफ श्री रामचरण सिंह रॉय, has filed this review petition. सर एक चीज और सबमिट करनी थी। Order dated 22 जनवरी 2024 passed in WP 20560/17 and other connected matters. On the ground that this court has committed an error in view of Annexure D2 filed along with IA 4952/2024. To point out that in Annexure D2, इनके नाम नहीं है क्या D2 में? नाम है सर, लेकिन दो कट ऑफ डेट अलग अलग हैं सर, एक बार देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा सर। बताइए। सर इसमें जो लिखा हुआ है ऊपर, जिनको वेरीफाइड करना था, जिनको योग्य बनाना था, उनके लिए कट ऑफ डेट 17/5/17 है सर। और जो नीचे पे सर इनके लास्ट पेज पे जिन लोगों को बाहर किया है, उनके लिए कट ऑफ डेट लिख रखी है 17/5/16 सर। तो एक ही चीज के लिए, एग्जाम के लिए दो कट ऑफ डेट कैसे हो सकती है सर? हाँ लिखा लास्ट में कट ऑफ डेट। ये सर लास्ट में जो 5 लोगों को बाहर किया है, ये पेज नंबर 25। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो बाहर नहीं किया है, जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन पूर्व से था, ठीक है सर प्लीज पढ़िएगा, उसका कॉलम 1 पढ़िएगा आप प्लीज, तब आपकी समझ में आएगा आप क्या बहस कर रहे हैं। इसका D2 का कॉलम पढ़िएगा, उसमें दिया हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन डेट इन MPVSVC, ठीक है। जी सर। जिन लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे, ठीक है, 17/5/17 के पूर्व, ठीक नहीं है सर, कट ऑफ डेट 17/5/16 है सर। तो आपका क्या कहना है कि ये 17/5/16 के बाद के इनका रजिस्ट्रेशन है क्या? सर इनने वेरिफिकेशन गलत वेरिफिकेशन है, हम आपसे सिर्फ इतना पूछ रहे हैं, इनका रजिस्ट्रेशन क्या 17/5/16 के बाद का है, इतना बता दीजिए। प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स का रजिस्ट्रेशन 17/5/16 के बाद का है क्या? उनका नाम हटा दिया गया था सर। अरे भाई हटाने की बात नहीं पूछ, ठीक है। मूल रजिस्ट्रेशन 17/5/16 के बाद का है क्या? हटाने वाली कंटीजेंसी तो है ऑलरेडी। नहीं, उनका रजिस्ट्रेशन पहले का है सर। पहले का है ना, ठीक क्या लिखा? To submit that two different cutoff dates have been shown by the Madhya Pradesh State Veterinary Council. One showing registration before 17/5/2017, and then at the bottom a list is given showing the name of the persons who have been disqualified on account of their registration being after 16/5/16, which was the last date for filling up of the application form. नहीं सर, जो ये विज्ञापन की तारीख के पूर्व का जो थी वो कट ऑफ डेट थी सर। विज्ञापन 18/5/2016 का है सर, तो कट ऑफ डेट 17/5/16 हुई। Acha, which is the date just a day prior to the issuance of the advertisement. Full stop. Next one. However, Shri Amit Kumar Singh admits that though revival of the registration is of the private respondents is of a subsequent date, but their original registration was admittedly prior to the date of issuance of the advertisement. Full stop. Therefore, no substance is made out from the material brought on record as Annexure D2, in as much as names of the persons mentioned from serial number 441 to 446 are those who obtained the registration for the first time after the cutoff date of 17/5/2016. Full stop. Thus, there is a difference between the two set of persons, one who were already registered when advertisement was issued, but were not having live registration, which was regularized in terms of the rules and the provisions contained in the Act, and those who had not at all registered themselves, and therefore reliance placed by
Shri Amit Kumar Singh on annexure D2 is not of much relevance to the petitioner. Full stop. अगला ग्राउंड बताइए. सर जो रेट्रोस्पेक्टिव डेट के लिए था सर, उसके लिए P4 में है सर, P4, P24 सर, सॉरी P24. क्या P24? P24 कब फाइल किया आपने? जी सर, उसमें पिटीशन की है सर, पिटीशन में जो था, पिटीशन में तो यहाँ P20 तक दिखाई दे रहा है, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं. पिटीशन सर 24 है। वेंडर के साथ फाइल हुआ होगा क्या? किसके साथ फाइल हुआ है? So it's with the application for amendment. एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट के साथ हुआ है. चलिए. इस पेज पर है. सर 26 नंबर। आप करते क्या हो अमित जी? सर बस डॉक्टर वेटनरी डॉक्टर सर मैं। हाँ, कहाँ फंस गए? यहाँ आते अच्छी बहस करते हो. पेज 26 पे तो नहीं है यार. P24 कहाँ है? मिस्टर निखिल थोड़ा सा असिस्ट Sir, करिए. P24 starts from page number 24. This is application आपने बोला अमेंडमेंट इन रिकॉर्ड IE 12139/22 1007. 1007. This is IA number dated 25/1/2018. अच्छा 1007. कहीं नहीं. हाँ 100 अमेंडमेंट इन रिकॉर्ड. इसका पेज 24 पे है. इसका पेज 24 से सर annexure 20 P24 starts. क्या बता रहे हैं अमित जी P24 के लिए? सर इसमें जो 26 नंबर पे जो है प्राइवेट रेस्पोंडेंट पवन कुमार राजपूत, इनका सर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, उसके बाद इन्हें जो रिन्यूअल सर्टिफिकेट कराया है सर, भाई रिन्यूअल नहीं, मूल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कब का है? मूल सर्टिफिकेट सर इसमें क्लियर नहीं है सर। है लगा है ना, मिनट सर, मूल लगा है ना. एक मिनट सर बता। हाँ, पढ़िएगा. इनका है सर 10/8/2011 का सर। 10/8/11 का है ना. सर बट वो जो जो 1984 में सर जो है धारा 49 की धारा 7 के तहत, और वो है मेन ग्राउंड हमारा सर कि अगर नाम हटा दिया जाता है तो वो अपने, तो हमने आपसे पूछा था नाम कहाँ हटाया गया. इनको नाम हटाने के लिए आवश्यक है कि पहले सुनवाई का मौका दिया जाएगा. 49(6) में ही दिया हुआ है. सर वो उसके लिए सर उन्हें धारा 2 अलग अलग है सर ना। ग्राउंड रेज्ड बाय द पिटिशनर इज दैट on Pawan Kumar Rajput obtained renewal of registration on 28/6/2016 and was thus not entitled to be treated as qualified because renewal was subsequent to the cutoff date of 17/5/2016. Next paragraph. When this ground is concerned, as far as this ground is concerned, that too has been answered by this court while dealing with the provisions contained in section 48, 49 and of the Veterinary Council Act and Rule 11. 11 है ना बट साहब? Rule 11 of the Veterinary Council rules, and thus no new ground is raised to entertain the review petition. There is no material irregularity in the impugned order when tested on the touchstone of the provisions contained in Order 47, Rule 1 CPC. Therefore, review petition fails and is dismissed. Happy about that.